जय माँ काली। भगवती कृपा करे धनधान्य से आपको परिपूर्ण रखे। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने स्वयं इस चीज़ को अनुभव किया है या फिर आपने किसी भी महिला को या पुरुष को देखा है कि उनके शरीर में किसी देवी या देवता के अंश आ जाते हैं या उनकी सवारी आ जाती है, ठीक है? वो लोग ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। अगर माँ काली की सवारी है तो वो जीभ बाहर निकाल लेती है और यह दावा किया जाता है कि वो स्वयं माता हैं और या फिर कोई देवता है, ठीक है? पर क्या वह सचमुच माता होती है या फिर कोई भूत-प्रेत है या कोई जिन-जिन्नात है जो केवल माँ का रूप धारण कर आप लोगों को भ्रमित करना चाहता है, ठीक है? तो इस बारे में हम जानेंगे। देखिए, पहली बात तो मैं यह कह दूँ कि शक्तियाँ और सकारात्मक शक्तियाँ माता के अंश या किसी देवता के अंश शरीर पर आते हैं। मैं इस चीज़ को मना नहीं कर रहा हूँ, परंतु यह विषय यह जानने के लिए है कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि कोई ऊर्जा जो अपने आप को दैविक शक्ति बता रही है, वो सच में सही शक्ति है या कोई भूत-प्रेत इत्यादि, ठीक है? आज के इस वीडियो में जानेंगे कि वो क्या स्पष्ट बातें होती हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि शक्ति आपके सामने माता बनकर जो बैठी है, वह देवी है या फिर कोई छलावा, ठीक है? तो बिना समय व्यर्थ किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सच्ची जो शक्ति होती है, जो देवी होती है, वो आते समय उसकी प्रकृति क्या होती है, ठीक है? सबसे पहले देवी या देवता की शक्तियाँ स्वयं किसी भी साधारण व्यक्ति के शरीर में प्रवेश नहीं करती है। इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? हमारे धर्म के ग्रंथों में जैसे वर्णन है कि देवी की सवारी जो है वो उनके गणों से या उनके दूतों से या उनके सेवकों के माध्यम से आती है, ठीक है? वे उसी शरीर में उतरते हैं जिसकी साधना, ऊर्जा और पात्रता उन्हें सहन कर सके, ठीक है? तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ऐसा एक व्यक्ति जो कभी पूजा-पाठ नहीं करता था, कभी सिद्धि साधना नहीं करता था, वह अचानक से खेलने लग जाए और सवारी लेने लग जाए और उसके अंदर आके शक्ति यह दावा करे कि वो एक सकारात्मक दैविक शक्ति है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पूजा-पाठ, भक्ति करता हो, साधनाएँ करता हो, तभी तो उसके शरीर का तपोबल इतना होगा, उसका ऑरा इतना मजबूत होगा कि वो इन सकारात्मक शक्तियों का वेग जो है वो झेल सके, ठीक है? तो यह जानना ज़रूरी है कि अगर कोई व्यक्ति पूजा-पाठ में, अध्यात्म में होता है, तब उसके आसार ज़्यादा होते हैं कि उसके ऊपर कोई सकारात्मक शक्ति आ सकती है, ठीक है? तो पहली चीज़ जान लेते हैं, अगर जो वो शक्ति आ रही है, वो आते ही आपसे किसी प्रकार की बलि की माँग करती है, जानवरों की या किसी भी जीव की, तो स्पष्ट संकेत है कि वह हो सकता है वो माता नहीं हो। क्योंकि तुरंत आने के 6 महीने में या 1 साल के अंदर-अंदर कोई शक्ति अगर बलि की माँग करती है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो दैविक शक्ति ही हो। हालाँकि ऐसा होता है कि अगर आपके कुल में जो है बलि प्रथा चलती आ रही है, तो वो शक्ति माँग कर सकती है। परंतु अगर आपने अपने अध्यात्म से, अपनी मेहनत से किसी शक्ति को अर्जित किया है, जो आपको लग रही है कि वो सात्विक शक्ति है और सकारात्मक शक्ति है, ठीक है? किसी देवी का अंश है, तो वो आते ही आपसे अगर बलि की माँग करती है, तो शायद वो एक सही शक्ति नहीं है। क्योंकि एक समय साधक का ऐसा आता है जब उसकी शक्ति इतना विराट रूप ले लेती है, तब हो सकता है वो आने वाले समय में आपसे इस प्रकार की माँग कर सके। परंतु आपके अध्यात्म का और जिस मार्ग पे आप चल रहे हैं, ठीक है? आपकी साधना का मार्ग, जैसे अगर आप वामपंथी हैं, तब वो आपसे बलि की माँग कर सकती है। परंतु आते ही अगर कोई शक्ति बलि की माँग कर रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो देवी का ही अंश हो, ठीक है? दूसरा लक्षण ये है कि अगर वो शक्ति कहती है कि जो मैं आपका भाग्य बदल दूँगी, ठीक है? आपको धनवान बना दूँगी, आपको ये चीज़ दे दूँगी, इतने समय में तुम्हारा ये भला हो जाएगा, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता कि वो एक सकारात्मक शक्ति है, क्योंकि जो एक अच्छी शक्ति होती है, एक दैविक शक्ति होती है या किसी देवता का स्वरूप होता है, वो कभी भी आपको बड़े-बड़े वादे नहीं करेगा, ठीक है? वो शक्ति आपको बड़ी-बड़ी बातें नहीं कहेगी, अपितु वो करके दिखाएगी, ठीक है? जो शक्ति सच्ची शक्ति होती है, वो कार्य स्वयं करके दिखाती है, रेदर देन वो आपको कह रही है कि वो ऐसा कर देगी, ठीक है? तो आपको कार्यशील शक्ति का ही एक तरीके से मार्गदर्शन लेना चाहिए और उन्हीं पे विश्वास करना चाहिए। बड़ी-बड़ी बातें कहने से शक्ति बड़ी नहीं होती, वो जो कार्य, जो सुख आपके जीवन में लेके आती है, तब वो शक्ति जो है सच्ची शक्ति होती है और बड़ी शक्ति होती है, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर कोई शक्ति आते ही आपसे झूठे वादे और लालच आपको दे रही है, तो वो कोई सात्विक सच्ची शक्ति नहीं है, ठीक है?
दूसरी बात मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि देवी केवल उन साधकों को वरदान देती है जिन्होंने इतना तप किया हो, जिन्होंने माँ के स्वरूप को जानने की कोशिश करी हो और अपना समय उनकी सेवा अर्चना में दिया हो। ठीक है, झूठे वादे केवल नकारात्मक शक्तियों की पहचान होती है, क्योंकि वो करके अंत में कुछ नहीं दिखाने वाली आपको। ठीक है, अब तीसरा लक्षण की बात कर लेते हैं। अगर वो शक्ति जो है आपको शरीर में रोग या पीड़ा दे रही है, ठीक है? कई बार ऐसा होता है, जिस स्त्री या पुरुष के भीतर वह शक्ति बार-बार आती है, ठीक है? उनके शरीर में धीरे-धीरे जो है अजीब प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं, जैसे उनके कंधे कंधे भारी हो जाएँगे, ठीक है? उनके पेट में, नाभि में दर्द होगा या निचले हिस्से में दर्द होगा। उनको मानसिक तनाव रहेगा, उनको मानसिक स्थिरता नहीं रहेगी, ठीक है? तो इस प्रकार की जो भी कष्ट शरीर को मानसिक या शारीरिक प्रकार के कष्ट जब होने लगते हैं और आप ये अनुभव कर रहे हैं कि उनको ये सवारी आने के बाद से शुरू हुए हैं, तो शायद वो शक्ति सात्विक नहीं है। क्योंकि सात्विक शक्ति जब शरीर में आती है, तो शरीर बहुत हल्का हो जाता है और उसके जाने के बाद भी आपको किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको जानने की बहुत आवश्यकता है कि अगर आप कोई शक्ति बोल रही है कि वो एक सात्विक शक्ति, एक अच्छी शक्ति है, फिर भी आपके शरीर को कष्ट हो रहा है, चाहे वो मानसिक है, चाहे वो शारीरिक है, तो आप खुद सोचिए, क्या वो सच्ची शक्ति हो सकती है? क्या वो आपका भला कर सकती है जब आपका शरीर ही आपका साथ नहीं दे पा रहा है तो? ठीक है? तो इस चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसी बारीक चीज़ों को जानकर ही आप अध्यात्म में आगे बढ़ पाएँगे और जान पाएँगे कि आपके ऊपर जो शक्ति आ रही है, वो सही है या गलत है, या फिर आपके जानने वाले किसी व्यक्ति में आ रही है, तो अब वो सही है या गलत है, ठीक है? उसके बाद 5वां लक्षण क्या होता है? आपने कई बार देखा होगा कि शक्ति आती है और वो जयकारे लगाती है, ठीक है? वो जय घोष करती है, तो वो किस प्रकार करती है, उसकी बारीकी को आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है? यह गूढ़ और अत्यंत गहराई की बात है। देवी कभी भी स्वयं का जयकारा नहीं लगाएगी, ठीक है? तो अगर कोई शक्ति बोलती है जय महाकाली, ठीक है? या जय हनुमान जी या जय बजरंगी बाबा या जय हो भोलेनाथ, ठीक है? या ज़्यादातर शक्तियाँ आती है तो वो यही बोलती है जय महाकाली। तो वो स्वयं ही चिल्ला रही है। जब वो स्वयं अगर भगवती काली का स्वरूप है तो वो अपनी ही जय-जयकार क्यों कर रही है, ठीक है? देवियाँ अपने सेवकों के माध्यम से जयकारा सुनना पसंद करती है, खुद नहीं लगाती है, ठीक है? अब यहाँ पे 2 चीज़ें होती है। पहली बात तो ये कि हो सकता है जो आपको सात्विक और अच्छी शक्ति का अंश मिला है, हो सकता है वो जो अंश आपके ऊपर आ रहा है, वो किसी समय में भगवती काली का ही साधक रहा हो या साधिका रही हो। तो अब भगवती काली ने उनको वरदान दिया है कि वो उनके नाम से चलकर उनका और ज़्यादा एक तरीके से सनातन धर्म में लोगों का भला करेंगी और उनकी शक्ति का विस्तार करेंगी, ठीक है? तो अगर वो पिछले समय में कोई साधक या साधिका रही हो माँ काली की और अब आपके शरीर पे आ रहे हैं, तो उनकी शक्ति भी बहुत ज़्यादा होती है और उनको हम नकारात्मक नहीं कहेंगे, वो सकारात्मक ही है, अच्छी शक्ति ही है, परंतु वो स्वयं माँ काली का अंश नहीं है, अपितु उनका कोई एक साधक या साधिका है, जो कि अब आके जयकारे में माँ काली का जय घोष कर रहा है। तो जिस प्रकार से कई बार शक्तियाँ आके बोलती हैं कि जयकारा उस धाम का, जैसे जयकारा माँ काली कलकत्ते वाली का, तो उसमें जो है वो शक्ति जो आ रही है, वो हो सकता है कोई स्वयं से माँ काली के भक्त रहे हों, जिसको अब माँ काली ने वरदान दिया है कि आप मेरे नाम से जगत में कल्याण करोगे, ठीक है? तो वो भी बहुत अच्छी शक्ति होती है और उसको हमें गलत तरीके से या नकारात्मक नहीं मानना चाहिए। दूसरा होती है जो स्वयं माँ काली का अंश होती है या फिर माँ काली की योगिनी होती है, ठीक है? या उनकी यक्षिणियाँ होती हैं। तो ये जो इन शक्तियों का जो स्तर होता है, ये बहुत विराट स्तर होता है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से शक्तिशाली ये जो स्वरूप होते हैं, ये माँ के होते हैं। योगिनियाँ हों, यक्षिणियाँ हों, ठीक है? या उनकी कोई भी प्रकार की सहचारिका हो, ठीक है? तो ये जो शक्तियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं और ये जब आती हैं, तो ये कभी भी इतना ज़्यादा अपना जयघोष नहीं करेंगी। जो काम की बात होंगी, वो आपसे बात करेंगी, 2 बात बताएँगी और जो उन्होंने बोल दिया, वो पत्थर की लकीर होती है, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने धाम, जिस धाम से वो चली हुई शक्ति है, उस धाम का जयकारा लगाएँगी। जैसे अगर वो काली घाट से कोई शक्ति आ रही है या फिर मान लीजिए आप किसी धूने पर जाते थे, बाबा गोरक्षनाथ जी के मंदिर जाते थे, गोरख टिले गए हैं या गोगा मैडी गए हैं, तो हो सकता है वो वहाँ का भी जयकारा लगा सकती है क्योंकि वहाँ से वो शक्ति चली हो। इवन दो वो माँ काली का स्वरूप है, तो हो सकता है अगर वो धूने की तरफ से चली हुई कोई योगिनी शक्ति है, तो वो माँ काली और बाबा गोरक्षनाथ जी का जयकारा लगाएँगी, ठीक है? तो वो बहुत शक्तिशाली शक्तियाँ होती हैं, ठीक है? तो ऑल इन ऑल इस प्रकार जो मैंने अभी आपको बताया, ये शक्तियाँ तो अच्छी होती है, परंतु कोई शक्ति अगर
सिर्फ एक ही बात की रट लगा रखी है, वो सिर्फ माँ काली की जय जयकार बोल रही है, परंतु उससे आगे वो कुछ कार्य नहीं करके देती है, ठीक है? सिर्फ इतने में ही उनकी जो है बोली अटक चुकी है और सिर्फ आती हैं, 2 बार माँ का जयकारा लगाया जाता है और उसके बाद वो चली जाती है या फिर वो सही से जवाब नहीं दे रही है और उसके बाद भी आपके शरीर में पीड़ा कष्ट हो रहे हैं, तो वो सही शक्ति नहीं है। आपको इन बारीकियों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद छठे लक्षण की हम बात करते हैं। छठा लक्षण होता है, वो आपको एक तरीके से डर का एहसास कराएँगी जो शक्तियाँ आ रही हैं। वो आपको धमकियाँ देंगी कि अगर मेरी ये पूजा-पाठ नहीं मुझे मिली या तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूँगी या फिर तुम्हारे परिवार में इस व्यक्ति को कष्ट होगा या इसका एक्सीडेंट हो जाएगा या वो हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसी शक्तियाँ कभी भी सात्विक और सच्ची शक्तियाँ नहीं होती हैं क्योंकि वो आपको धमकी दे के अपनी पूजा-पाठ ले रही है। तो ऐसी शक्तियों का फ़ायदा ही क्या है? जो धमकियों से आपसे अपनी पूजा-पाठ और भक्ति ले रही हैं। सच्ची शक्ति हमेशा आपके अंदर एक मन में एक भक्ति की ज्योत जगाएँगी, ठीक है? आपका मन होगा भक्ति करने का जब आपके जीवन में कोई सच्ची शक्ति कृपा करती है। वो कभी भी आपको डरा के भक्ति की ओर नहीं अग्रसर करेंगी, ठीक है? तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 7वें लक्षण की बात कर लेते हैं। आपका जो अगर आप वैवाहिक हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन में ना प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, कठिनाइयाँ आने लगेंगी। अगर आप पति-पत्नी के आपके बीच में ना लगातार लड़ाई-झगड़े होने लगेंगे, ठीक है? या फिर आपकी तलाक तक की नौबत आ सकती है। आपके बच्चों के साथ आपके संबंध सही नहीं रहेंगे, ठीक है? और हो सकता है अगर आप सपने में आपको अजीबो-गरीब हरकतें आपके साथ होंगी, जो कि आपको पता रहेगा कि ये चीज़ ठीक नहीं होती है, जो मेरे साथ सपने में हो रही है। तो ये सारे लक्षण होते हैं कि कुछ ना कुछ नकारात्मक शक्ति आपके साथ चली हुई है, कोई भूत या प्रेत भी हो सकता है, ठीक है? और ये सारी चीज़ें तब भी होती है जब शक्ति का तो अंश आपके ऊपर चल रहा है और वो सही शक्ति है, परंतु उसके साथ कोई और नकारात्मक चीज़ भी चल रही है। कई बार भगवती का कोई अंश आपके ऊपर आता है, वो सही अंश होता है, परंतु उनके साथ कोई ना कोई एक गलत अ, शक्ति और आ जाती है जोड़े में, जो कि आपको परेशान रखती है, परंतु भगवती खुद से उनको नहीं हटाती है, ठीक है? तो यह सब जो है सूक्ष्म बातें होती हैं जो कि आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं 8वें लक्षण की। घर में ना अशांति होने लगेगी आपके और आप देखेंगे कि आप है ना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे नीचे आते जा रहे हैं, चाहे वो आर्थिक स्थिति में हो, चाहे वो सामाजिक आपका व्यवहार लोगों का आपके प्रति हो, ठीक है? जहाँ सच्ची देवी शक्ति आएगी वहाँ हमेशा शांति रहेगी, समृद्धि मिलेगी आपको और आपके घर में जो भी व्यक्ति हैं, उनके सबके रोगों का नाश होगा, उनके कष्टों का नाश होगा और आपके रिश्तों में प्यार-प्रेम होगा, ठीक है? लेकिन जहाँ छलावा या कोई गलत शक्ति होती है, वहाँ हमेशा आपका पैसा जो है कहीं न कहीं अटक जाएगा, आता-आता पैसा रुकेगा, आपके घर में कलेश होने लगेगा, बीमारियाँ होंगी, दुर्घटनाएँ होगी और कई बार तो अकाल मृत्यु तक की जो है समस्या हो जाती है घर में, ठीक है? तो अब बात करते हैं कि कैसे पहचानें और इसका समाधान क्या है? इस युग में पहचान करना बहुत आवश्यक है। तंत्र साधना का मार्ग बहुत कठिन होता है और आप किस प्रकार की शक्ति को आमंत्रण दे रहे हैं अपनी साधनाओं से, ये आपको भी नहीं पता होता है जब तक वो शक्ति स्वयं अपना परिचय आपको ना दे दे। और अगर वो गलत शक्ति है तो वो अपना परिचय जल्दी से देगी ही नहीं, ठीक है? और अनेक नकारात्मक शक्तियाँ जो है वो साधक को भ्रमित इसी प्रकार करती रहती हैं, ठीक है? ध्यान रखें, देवी सवारी कभी भी होगी तो वो आपको कष्ट नहीं देगी, बलि की माँग नहीं करेगी, आपको डराएगी नहीं, ठीक है? और बार-बार कहने के बावजूद कि वो उस कार्य को जो भी आपका कार्य अटक चुका है उसको कर देगी, परंतु वो कार्य तब भी नहीं होगा, ठीक है? तो इसका समाधान क्या है जब आपने यह जान लिया है कि हाँ, हमारे साथ कुछ ना कुछ नकारात्मक चीज़ तो है, हो सकता है देवी का भी अंश हो, पर नकारात्मक चीज़ ज़रूर से ज़रूर है। तो फिर आपको क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में? ऐसे में आपको किसी अनुभवी व्यक्ति को, अनुभवी भगत को या किसी गुरु को तलाशना चाहिए और उनके संपर्क में आना चाहिए। वही आपकी स्कैनिंग करके, आपकी पुच्छा के माध्यम से, ठीक है, वो आपको बता पाएँगे कि आपके साथ जो भी घटित हो रहा है, वो सकारात्मक शक्ति के कारण हो रहा है, ये नकारात्मक शक्ति है कोई, ठीक है? कोई भूत-प्रेत है, कोई संकट है, तो वो इसकी पुष्टि आसानी से कर पाएँगे, ठीक है? फिर जब आपको पता चल जाता है तब आप उनसे मार्ग लीजिए कि किस प्रकार इस समस्या से बाहर निकला जाए। दूसरी बात मैं अपनी हर वीडियो में यही कहता हूँ और फिर से अंत में यही बात कहूँगा, आपके जीवन में अगर आप अध्यात्म के मार्ग में चल रहे हैं, पूजा-पाठ आप करते हैं, तो गुरु का होना बहुत अनिवार्य है और ये गुरु एक शरीरधारी गुरु होना चाहिए, एक अ, व्यक्ति होना चाहिए। किसी शक्ति को गुरु आप बना सकते हैं, परंतु एक व्यक्ति जो कोई साधक हो, जिसके ऊपर किसी शक्ति की कृपा हो, ठीक है?
वो आपका गुरु होना अनिवार्य है, क्योंकि उसकी शक्तियां और सिद्धियां सदैव आपका मार्गदर्शन करती है और आपको सही गलत का भेद बताती हैं। तो फिर से मैं अपनी वीडियो के अंत में यही बात कहूंगा कि अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो गुरु जरूर बनाइए, ठीक है। सिर्फ शक्ति के ऊपर डिपेंड होके मत चलिए कि वो आपको सदैव आपकी रक्षा करेगी और आपको सही मार्ग दिखाएगी, क्योंकि कई बार ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि एक बात इसमें और ऐड कर देता हूँ, क्योंकि कई शक्तियाँ ऐसी होती है जो तामसिक भी चलती है। तो अगर किसी भी व्यक्ति ने, अगर आपका गुरु नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति उनको आसानी से किसी भी तामसिक चीजों का लालच देके, ठीक है, उनको किसी भी तामसिक चीज का भोग देके आपके गलत में चला सकता है, बेशक से वो कोई सकारात्मक शक्ति हो। और यह तंत्र की कुछ गूढ़ बातें होती हैं जो कि बेशक से आपने विश्वास कर रखा हो कि आपके इष्ट आपकी रक्षा करते हैं, परंतु तंत्र की कुछ लिमिट्स भी होती हैं और उन लिमिट्स के इर्द गिर्द शक्तियों को कार्य करना पड़ता है। अगर उन शक्तियों ने वचन दिया है किसी साधक को कि वो जो कहेंगे उनको वो करना होगा, और आपने किसी प्रकार का वचन अपनी शक्ति से नहीं लिया है, तो आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी, क्योंकि वो शक्ति फिर आपकी नहीं सुनेगी, उसकी सुनेगी जो आपका गलत कर रहा है, क्योंकि उन्होंने उस शक्ति को वचन में लिया है और आपका तो कोई गुरु था ही नहीं, ठीक है। इस बात के बारे में भी मैं अलग से वीडियो बना सकता हूं अगर आपको जानना हो, परंतु आज की वीडियो में इतना ही। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि अगर आप अध्यात्म के मार्ग में चल रहे हैं तो वो मार्ग सटीक हो, ताकि कम से कम जिस मार्ग पे आप चल रहे हैं, तो जिस प्रकार से आप तीव्रता के साथ आगे बढ़ने चाहिए उसी प्रकार बढ़िए। ये नहीं कि आपने 2-3 साल पूजा पाठ भक्ति कर लिए पर आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये चीज फिर गलत होती है। तो चाहे हम साधारण सिंपल 11, 21 या 41 दिन का संकल्प करें, परंतु उस संकल्प का फल आपको मिले, एक सही मार्ग आपको मिले, मैं बस यह चाहता हूं। तो अपनी वीडियो को मैं यहीं विराम दूंगा। अगर आपके किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं, कोई भी बात आपको जाननी है, या फिर आपको अपने बारे में पूछना है, अपने घर परिवार के बारे में पूछना है, तो भगवती का दरबार हर शनिवार को लगता है। आप इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं, आपको समय दे दिया जाएगा। और पूछा और दरबार में हर कार्य निःशुल्क होता है। अ, आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, या फिर जो भी आपका प्रश्न आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। मैं आपसे किसी अन्य वीडियो में मिलूंगा किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री महाकाल।